एक्चुअल में ना तुम्हारे पास 6 महीने का, ना 3 महीने का, ना 2 महीने का और ना 1 महीने का, 1 महीने का भी टाइम तुम्हारे पास नहीं बचा। और तुम में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं है और सोच रहे हैं कि यार प्री बोर्ड कंडक्ट होने वाला है, यार पेपर नज़दीक आ चुका, मैं क्या करूँ यार। एक ऐसे सुनो मेरी बात, अगर तुम अभी के टाइम पे ये सोच रहे हो कि मैं कुछ स्कोर नहीं कर सकता तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अभी के टाइम पे 95% स्कोर कर जाऊंगा तो ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में बच्चा मेहनत करने को नहीं तैयार है। मैं तुमसे कहता कि 1 महीने पहले तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तुम लोग तब भी नहीं कर पाए। अभी के टाइम पे तुम्हारे पास इतना कम टाइम बचा है कि तुम भाई एक्चुअल बता रहा हूँ तुम्हें, अभी के टाइम पे हार्ड वर्क काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। अभी काम आएगा सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के द्वारा ही तुम 95 नहीं 98% को स्कोर कर सकते हो। बट अगर तुम मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करोगे तो क्या है, सच्ची बताऊंगा और 100% गारंटी दे रहा हूँ कि तुम स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। हम यहाँ पढ़ने आए कि मजा करने आए? तो ऐसे मत करो यार, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप मान के चलिए 15 घंटे में रोज काम करता हूँ। आपकी क्लासे भले थोड़ी कम ले रहा हूँ पर काम आप ही लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं। ऐसे मत करिए प्लीज। मैं आपको बुरी सलाह दे सकता हूँ, कॉम्प्लेसेंट मत होइए ना, पढ़िए ना यार। कितने लोग ऐसे ईमानदारी से कह सकते हैं मैं 15 घंटे रोज पढ़, कितने लोग ऐसे जो 12 घंटे के ऊपर पढ़ रहे हैं ईमानदारी से क्लास। अभी जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं क्या 13-14 कर सकते हैं? जो 12 घंटे से कम पढ़ रहे हैं ना, सदे हुए शब्दों में सुन लो, या तो सुधर जाओ, नहीं तो अगर 2 महीने और ये रूटीन रखा तो सिलेक्शन तो निकल गया। तो सबसे पहली बात, चूज योर गोल्डन आवर्स। ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्डन आवर्स को पहचानो। अगर तुम इन गोल्डन आवर्स को वेस्ट कर जाते हो एक दिन के अंदर, 75% तुम अपने टाइम को वेस्ट कर चुके हो। चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो, इससे ज्यादा का गोल्डन आवर्स नहीं होता। बट बच्चों को पता ही नहीं है तो निकल जाता है। निकलने के बाद 75% दिन का उनका समय एक्चुअल में निकल गया, मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं होने वाली। तो अपने गोल्डन आवर्स को एक्चुअल में पहचानो। ये गोल्डन आवर्स का मतलब क्या होता है? गोल्डन आवर्स का मतलब है जिस टाइम पे तुम्हारा माइंड पीक पर होता है और एनर्जी लेवल तुम्हारा बहुत हाई होता है। कुछ बच्चों के लिए मॉर्निंग हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए आफ्टरनून हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए इवनिंग हो सकता है, काफ़ी बच्चों के लिए रात का भी समय होता है। तो इस बात को तुम लोग को खुद समझना है कि तुम लोग किस टाइम पे हाईली पीक पर होते हो। और उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारा ब्रेन क्या कहेगा, अभी यार इस समय एनर्जी लेवल ज़्यादा है ना, तुमसे गलत काम कराएगा। या तो तुम्हें गंदी वीडियोस दिखवाएगा, तुमसे गंदे काम करा लेगा, या फिर कुछ भी करा सकता है भाई को, मैं खेल कूद गेम इन समय फंसा करके, क्योंकि वो एनर्जी का टाइम है, मन एकदम खुश है। वो टाइम तुम लोग को पहचानना है। सोकर उठने के बाद का जो 2 से 3 घंटे का गोल्डन आवर्स होता है उसको तुम इंक्लूड कर सकते हो इस प्रोडक्टिव टाइम में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो। तो अगर तुमने उस टाइम को इसमें इंक्लूड कर लिया, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, तुम फट जाओगे, बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जितना हो सके। भाई प्री बोर्ड कंडक्ट होने वाला है, पूरा सिलेबस आएगा। एनुअल कंडक्ट होने वाला है भाई, उसके अंदर भी पूरा सिलेबस आएगा। तो जितना हो सके, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा समझोगे। अगर किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं पता कौन सा बेस्ट है, बट अगर CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए PW का सैम्पल पेपर है, जिसको तुम बाय कर सकते हो और ज़रूर बाय करना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें 15 सैम्पल पेपर, इजी कौन सा होगा, मीडियम कौन सा होगा, हार्ड कौन सा होगा, तीनों अलग से इंक्लूड है। चीट शीट मिल जाएगी। 5 ईयर के एनालिसिस करने के बाद जब तुम इस किताब को बाय करोगे तुम्हें इसके बहुत सारे फीचर्स पता चलेंगे। और PW के स्टोर से डिस्काउंट के लिए इस कोड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं और कैसे मुझे उनको टैकल करना है। तो बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हो। अब इसके बाद फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट। अभी कोर सब्जेक्ट क्या होता है? कोर सब्जेक्ट होता है आपके वो सब्जेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि मैथ, SST, साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके हार्ड हो सकते हैं। इन सब्जेक्ट को तुम्हें किस टाइम पे करना है? जो तुम्हारा गोल्डन आवर्स है, मैंने बताया था ना, वो गोल्डन आवर्स के टाइम में तुम्हें इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। बट रुको, ऐसे कंप्लीट नहीं करना। अगर तुम ऐसे कंप्लीट करने का, हो सकता है कि एक ऐसा चैप्टर निकल गया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने में टाइम लगता है, लाइट चैप्टर निकल गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे गोल्डन आवर्स में, तब भी कंप्लीट नहीं होने वाले, क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं, हार्ड चैप्टर्स हैं। अब मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें कहे थे सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको पहले कंप्लीट कर लो कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने डाल रखा, नहीं देखा जा करके देखना, नहीं होगा तो मैं अब डालने वाला हूँ। भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रही थी, 6 महीना हो गया, सही बता रहा हूँ आपको, बताया नहीं था, उसी के कारण मैं कुछ नहीं डाल पा रहा था। मैं आपको याद होगा 10th में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, नहीं पता जो बच्चे नए हैं
भाई सच कह रहा हूँ, अभी आने वाला है, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू थी, मैं बीच में कैसे वीडियो डाला था मुझे पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको पकड़ करके रख लो। अब इसके बाद जो गोल्डन आवर्स है उस टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले क्वेश्चन को करो और सैम्पल पेपर जैसे मैंने कहा उसको लगाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो गया, चाहे तुम्हारा एनुअल हो गया, चाहे कितना भी एग्जाम हो गया, तुम आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पहले था वो आज भी इंपॉर्टेंट है। और जब तक तुम्हारी पूरी किताब के पूरे चैप्टर्स को नहीं बता देता तब तक वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स आपके जो पहले थे वो अब भी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पहले था वो अब भी रहेगा। इस बात को तुम लोग को समझना है। अपना क्लास और अपना बोर्ड लिख करके नीचे जाओ, तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ला करके दूंगा गारंटी के साथ। अब इसके बाद डीप लर्निंग, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कभी भी कोई भी चीज़ को जब तुम पढ़ते हो, मैंने तुम्हें पढ़ने के सारे कॉन्सेप्ट बताए कि ऐसे पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ सकते हो, बट तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या फीड हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग तुम्हें कहते हैं कि यार पीरियोडिक टेबल याद करनी है, पीरियोडिक टेबल याद करनी है। पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट है तुमने उनको कभी देखा है जीवन में? नहीं देखा। तो यही बात है यार, तुम्हारे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है कि ये केमिकल है, वो केमिकल है, बट केमिकल की लैब ही तुम्हारी बंद रहती है, कभी ले करके नहीं जाया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर आती है कि बच्चे को जो पढ़ना होता है वो पढ़ करके उतना समझ में नहीं आता, और जब एग्ज़ाम में जाता है तो एग्ज़ाम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कॉपी पेन लेकर के तो जाओगे नहीं, मतलब गाइड वाइड, सीधा तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फीड है उसी को पूछा जाएगा। तो उसको कैसे तुम याद कर सकते हो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट है। डीप लर्निंग कैसे कर सकते हो? तो डीप लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपनी लैब तोड़ करके देखने मत जाओ कौन से केमिकल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार उसको आराम से लिख करके याद करो। पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको लिखो, आराम से लिखो, पूरा लिखो, क्योंकि अभी के टाइम पे तुम्हें नहीं दिख रहा क्या एलिमेंट है, तो तुम उसको लिखो, सब चीज़ों को लिखो। लिखने के बाद उसको अगले दिन तुरंत उसको एक बार रिवाइज करो, सुबह उठ करके रिवाइज करो, क्योंकि जो तुमने एक दिन पहले लिखा है अगर तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। सच्ची कह रहा हूँ, निकल जाएगा भाई। अगले दिन उठ करके उसको आराम से रिवाइज करो। उसके बाद हर हफ्ते अपना टेस्ट लो कि मैंने इस एक हफ्ते के अंदर जितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें मेरे को कितना याद है, कितना मैं याद रखा हूँ। सब चीज़ का अपने आप से टेस्ट लो। ट्यूशन वाले के भरोसे मत रहो, कोचिंग वाले के भरोसे मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो। अपना टेस्ट खुद से लो कि तुम्हें पता रहेगा कि ये एक्चुअल मुझे कितना याद है। अगर ये 3 रिवाइज तुम नहीं करते हो, 3 चीज़ें नहीं करते हो, भाई तुम जो भी याद करोगे भूल जाओगे। पेपर के टाइम पे कुछ याद नहीं रहेगा, फिर बाद में तुम्हें पछताना होगा, फिर पछताते रह जाओगे। इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। अगर तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो नहीं लगता तभी तुम अभी के टाइम पे कुछ सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए और तुम्हारी कम परसेंटेज आने की कगार पे तुम आ चुके हो, तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो। सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तुम आराम से अपने मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा मन 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगातार बैठने का ना करे, 1 घंटे करेगा, 1 घंटे बैठाओ, आधा घंटा करेगा। अपने दिमाग को कह दो, देख भाई तेरे को वीडियो देखनी है देखियो, तेरे को रील देखनी है, लड़की किसी के कुछ भी देखना है ना तू देखियो, लेकिन पहले ना मुझे 45 मिनट का टाइम दे पढ़ने का। अगर तू मेरे को फुल फोकस के साथ पढ़वा देता है, उस 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, उसमें तू जो करना चाहता है वो करो, लेकिन गंदा काम मत करना। मैं आपको कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, 15 मिनट के अंदर अच्छे काम करना। कोई अच्छी चीज़ देख लो, कुछ कर लो, बढ़िया सा कुछ गाना वाना सुन लो, बट कुछ ऐसा काम मत करना जो 15 मिनट से ज़्यादा खींच जाए। 15 मिनट को उसको ब्रेक दो, फिर उसके बाद फिर बैठो, 45 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट का ब्रेक दो। ऐसे तुम करोगे पोमोडोरो टेक्निक के द्वारा, तुम्हारा माइंड कहेगा भाई देख वो मेरे को 15 मिनट का टाइम तो दे ही रहा है रिलैक्स करने का, तो 45 मिनट की पढ़ाई कर लेता और फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। अगर तुम उसको कहते भाई 8 घंटे पढ़ा, वो कहेगा ना बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, तुम 98 नहीं 99% तक या 100% स्कोर कर सकते हो। तो ये थी आपकी